बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सेप्शन हैंडलिंग की आज की इस क्लास में हम मल्टीपल कैच क्लासेस को यूज़ करेंगे। अगर हम मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोड में किसी कोड में जिसको हमने ट्राई ब्लॉक में इनक्लोज किया हुआ है, अगर उसमें एक से ज़्यादा टाइप्स के एक्सेप्शंस अकर होने के चांसेस हों तो हम उस एक ट्राई ब्लॉक के बाद हम मल्टीपल केज क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। कोई कोड सीक्वेंस हैं, उसमें एक एक्सेप्शन अकर हो रहा है या उसके चांसेस हैं अकर होने के, लाइक डिवीजन बाय ज़ीरो, तो उसके बाद हम एक केज क्लास लगा लेंगे अरिथमेटिक एक्सेप्शन की, जो वो केज क्लास अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच करेगा अगर वो अगर हो जाए। अगर मिसाल के तौर पे इन द सेम कोड इफ फॉर एग्जांपल देयर इज अ चांस of the occurrence of an exception like array index out of bounds exception, तो इसको कैच करने के लिए ये पहले वाला कैच क्लास जो है दैट इज़ नॉट इनफ, इसके लिए हमने एक और कैच क्लास लगाना है जिसमें हमने यानी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन को कैच करने के लिए ये क्लास हमारे पास यूज़ होगा। यानी दो कैच, पहले वाला कैच डिवीजन बाय ज़ीरो, दूसरे वाला कैच अगर एरे का इंडेक्स हम उसकी बाउंड्री से बाहर जो है अगर कोई वैल्यू इंटर कर लें तो वो उसके लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखें, in some cases more than one exception could be raised by a single piece of code. To handle this type of situation we can specify two or more cage classes. एक से ज़्यादा cage classes एक try block के बाद हम यूज़ कर सकते हैं, each catching a different type of exception. हर एक कैच क्लास एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन को कैच करने के लिए यूज होगा। When an exception is thrown, each case statement is inspected in order, यानी तरतीब में वो इंस्पेक्ट किया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन। अगर पहले वाले से कैच के साथ जो है एक्सेप्शन मैच होगा तो पहले वाला कैच एग्जीक्यूट होगा, अगर दूसरे के साथ मैच हो जाए तो दूसरे वाला होगा, पहले वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, एंड द फर्स्ट वन whose type matches that of the exception is executed, यानी जिस केज के साथ जो है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट उसके पैरामीटर के साथ मैच हो जाए तो उसको असाइन हो जाएगा, वो वाला कैच सिर्फ एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर वन कैच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स द अदर्स आर बाईपास्ड, अगर पहले वाला जो है मैच हो गया तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी जितने भी हैं कैच स्टेटमेंट हैं तो वो सब के सब बाईपास हो जाएंगे और उसके बाद का जो कोड होगा ट्राई कैच ब्लॉक के बाद का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं नेटबीन्स में। नेम ऑफ द प्रोग्राम इज मल्टी कैच। नेम ऑफ द क्लास है मल्टी कैच। मैं बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। क्लास का नाम है मल्टी कैच और यहाँ पर मेन मेथड है, ये मेन मेथड की बिगिनिंग है और मेन मेथड के शुरू ही से हम ट्राई ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। ये ट्राई ब्लॉक का जो है इनक्लोजिंग क्लोजिंग करली ब्रेस है। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने क्लोज कर लिए हैं, इनक्लोज कर लिए हैं और इसके बाद हमारे पास कैच स्टेटमेंट है। इस कैच स्टेटमेंट में हम कैच कर रहे हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन दैट इज डिवीजन बाय ज़ीरो और इसके बाद जो है इस कैच स्टेटमेंट के ख़त्म होने के बाद दूसरा कैच स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये भी एक्सेप्शन की एक टाइप है। ये सिचुएशन
रन टाइम पर ये एरर कब अगर होगा, अगर आपने एरे डिक्लेयर किया ऑफ साइज फॉर एग्जांपल 10 एंड यू वांट टू एक्सेस अ लोकेशन within the same array at location 11, 8 index 11, because 11 does not exist in the array at all. That's why we will get an error message at runtime, although there is no error in the syntax, but the location does not exist actually. तो उसकी वजह से एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन जो है ये अराइज होगा रन टाइम पर। तो ये एक्सेप्शन अगर होगा, अगर इस कोड में जो है डिवीजन बाय ज़ीरो जो है ये एरर अगर हो जाए तो पहले वाले के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर एरे की इंडिसेस से इसकी बाउंड्री से बाहर हम जो है कोई इंडेक्स के थ्रू एरे को एक्सेस करें तो दूसरे वाला कैच स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली हम इस प्रोग्राम में ये वैल्यू जो है ये कहाँ पे आ रही है, कौन सा एक्सेप्शन अगर होगा, तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, जो इस प्रोग्राम को मेन मेथड को कमांड लाइन आर्गुमेंट हम सेंड करना चाहते हैं उस पे डिपेंड करता है। अगर कमांड लाइन आर्गुमेंट अगर स्ट्रिंग की लेंथ जो है, एरे की लेंथ जो है, ये एक एरे है ऑफ टाइप स्ट्रिंग, अगर इसकी लेंथ जो है अगर वो यानी ज़ीरो के बराबर हो, मींस हम अगर कोई कमांड सेंड न करें तो ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और 42 को जब ज़ीरो पे डिवाइड करेंगे तो ये पहले वाला एक्सेप्शन अगर होगा। और अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर हमने कोई आर्गुमेंट पास कर लिया जिसमें स्ट्रिंग की तादाद 1 2 3 4 5 जितने भी आप सेंड कर लें अगर वो हों, और उसको जो है तो फिर ए की वैल्यू जो है ज़ीरो नहीं होगी बल्कि इस एरे के साइज पे, लेंथ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमने 2 स्ट्रिंग्स पास कर लिए हैं तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ पर जो है 42 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो डिवीजन बाय ज़ीरो वाला एक्सेप्शन अकर नहीं होगा। और यहाँ पर सी एक एरे जो है डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें एक ही एलिमेंट है, मींस इस एरे का साइज 1 है, और अगर हम जो है 42 नंबर लोकेशन जो है इस एरे सी में एक्सेस करना चाहते हैं, उसको 99 असाइन करना चाहते हैं, बिकॉज दिस 42 इंडेक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन सी। तो कौन से वाला एक्सेप्शन अगर होगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन अगर होगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूं, लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले इसके लिए कमांड लाइन आर्गुमेंट हम कैसे सेट कर लें, तो इसके लिए आप रन पर आ जाएं और सेट प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन और इसके बाद कस्टमाइज। यहाँ पर जो है ये मल्टी कैच ये ऑलरेडी मैंने से सेट किए हुए हैं, मल्टी कैच ए बी। तो ये जो है ओके, मैं मेन क्लास, यहाँ से मेरी एग्जीक्यूशन जो है इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं जिसमें मेन क्लासेस मौजूद हैं, लेकिन मैं मल्टी कैच जो है अपना मेन क्लास कंसिडर करता हूँ, जिसमें कमांड लाइन आर्गुमेंट में 2 स्ट्रिंग्स पास करता हूँ ए बी। ओके, और रन से जो है अब इसको रन कर देता हूँ, रन दिस प्रोजेक्ट। तो एरे का साइज हमारे पास 2 है, और यहाँ पर कौन सा कैच क्लास एग्जीक्यूट हो गया है, ये सेकंड वाला एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ये जो है एग्जीक्यूट हुआ है। ये देखें सेकंड जो है क्लास में हमने लिखा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स OOB और प्लस ई। तो ये देखें इसके आउटपुट में is the output, here is the output, ये देखें एरे इंडेक्स OOB, और ये जो है हमने सिंपली उस रेफरेंस वेरिएबल को डिस्प्ले कर दिया है जिसमें उसके पास जो है यानी जो डिस्क्रिप्शन उसमें दी गई है उस डिस्क्रिप्शन को उसने आउटपुट कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। अगर मैं जो है मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइज और यहाँ से मैं ये आर्गुमेंट्स हटा देता हूँ, ओके, एंड अब दोबारा इसको रन करता हूँ, तो कौन से वाला एक्सेप्शन अगर हुआ है, ए की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि मैंने कोई कमांड जो है यानी कमांड लाइन आर्गुमेंट सेंड नहीं किया इस मेन मेथड को, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 0 और अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0,
ये एग्जीक्यूट हो गया। और आफ्टर ट्राई कैच ब्लॉक का जो आउटपुट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया। सेकंड जो कैच स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि पहले वाला एक्सेप्शन, पहले वाला केस स्टेटमेंट जो है इस केस में वो मैच हो गया है। ये पहले वाला केस स्टेटमेंट मैच हो गया, दूसरे वाला केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। पहली दफ़ा जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था तो वो दूसरे वाला केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, पहले वाला नहीं हुआ। तो जिसके साथ एक्सेप्शन, जिस कैच के साथ एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो है वो मैच हो जाए तो वही एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए जिस कोड को हम ट्राई ब्लॉक में इनक्लोज करते हैं, एक्सेप्शन के लिए मॉनिटर करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि इस कोड में किस टाइप का एक्सेप्शन जो है वो अकर हो सकता है। तो जिस जिस टाइप के एक्सेप्शन अकर होंगे या हो सकते हैं तो उसके लिए हमने कैच क्लास को जो है यूज़ करना है आफ्टर द ट्राई ब्लॉक। I hope this concept is clear, that why we need to add multiple catch classes after one try block. Thank you very much.